फटे पुराने कपड़ों में एक गरीब फल फरोश धूल से भरी गलियों में अपनी रेहड़ी को धकेलते हुए सबकी बेरुखी का शिकार था। क्या यही फल वाला कभी बिजनेसमैन कहलाएगा? क्या किस्मत उसके हालात बदलेगी? देखिए एक सनसनीखेज हकीकत पर मबनी कहानी, फल वाले का नसीब। रफ़ीक एक गरीब नौजवान था। वो बेचारा सुबह 7 बजे उठकर अपनी रेहड़ी पर मुख्तलिफ तरह के फ्रूट सजाता और उसके बाद गांव की गलियों में निकल जाता। वो बेचारा दिन भर की मेहनत करने के बाद सिर्फ शाम को रोटी का ही इंतज़ाम कर पाता था। गांव के कुछ लोग फल खरीदते वक्त रफ़ीक को झूठा, मक्कार और महंगा कहकर जलील करते, मगर वो बेचारा खामोशी से सुनता और मुस्कुराकर फल तोल देता। उसके कच्चे मकान में बूढ़ी बीमार माँ बिस्तर के साथ लगी पड़ी थी और छोटे बहन भाई भूख की वजह से निढाल उसके आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रफ़ीक की कमाई ही उन सब की जिंदगी का वाहिद सहारा थी। एक दिन गांव में तेज बारिश होने की वजह से सारे फल खराब हो गए। रफ़ीक ने अपनी चादर से उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम ही रहा। अगले दिन रफ़ीक ने जिससे उधार पैसे लेकर फ्रूट खरीदा था, वो उसे तंग करने लगा। कहता, या तो मेरे पैसे वापस करो या फिर रेडी को यहीं छोड़ दो। रफ़ीक की आंखों में साफ बेबसी नजर आ रही थी। शाम को जब रफ़ीक परेशान हाल घर पहुंचा, तो उसकी माँ उसकी ये हालत देखकर कहने लगी, बेटा, हार मत मानना, अल्लाह ज़रूर तुम्हारे नसीब में सब अच्छा करेगा। इसी तरह चंद दिन गुजर जाने के बाद रफ़ीक का पुराना स्कूल का दोस्त नईम शहर से आया और उसने रफ़ीक को मेहनत करते देखा तो कहने लगा, मेरे पास एक आइडिया है, तुम फल सप्लाई का काम क्यों नहीं करते? शहर में इसकी बहुत डिमांड है। रफ़ीक ने अपने दोस्त नईम की बात को मानते हुए मेहनत करना शुरू कर दी। उसने फलों को साफ रखा, हिसाब किताब सीखा और हर वक्त ईमानदारी से ही डील की। और तो और, नईम ने रफ़ीक को शहर की एक छोटी दुकान में फल देने का ऑर्डर भी दिलवाया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा मौका था। अभी सिर्फ चंद हफ्ते ही हुए थे रफ़ीक को मेहनत करते हुए कि उसके हाथों में पहली बार साफ नोटों की गड्डी आई, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू और उम्मीद की चमक थी। दिन ब दिन रफ़ीक का काम चलने लगा, तो उसने अपनी छोटी सी रेहड़ी बेचकर फल की एक दुकान खोल ली। अब वो शहर में दूसरों को भी फल सप्लाई करने लगा था। गांव के वो लोग जो पहले रफ़ीक को जलील करते थे, आज वही उसकी दुकान पर आकर कहते, रफ़ीक, हम बहुत खुश हैं क्योंकि तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। उधर बीमार माँ का इलाज हुआ तो वो भी सेहतयाब हो गई। रफ़ीक की कमाई में अब शिफा भी थी और खुशी भी। रफ़ीक का कारोबार अब बहुत ज़्यादा फैल चुका था, इसलिए उसे अपनी हेल्प के लिए लोगों की ज़रूरत थी और वो गांव के लोगों को ही फल को महफूज करने और फल का कारोबार कैसे किया जाता है, ये सब सिखाने लगा। आज रफ़ीक की अपनी फ्रूट सप्लाई करने की एक कंपनी है। शहर के बड़े ताजरों से मुआहदे होते हैं। वही रफ़ीक जो कभी फल बेचता था, मानो आज फल बांटता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी, मेहनत और सब्र इंसान को अंधी गली से निकाल कर कामयाबी की शाहराह पर ले जाती है। इसीलिए गरीब होना गुनाह नहीं, बल्कि हार मान लेना गुनाह है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.